ये CSS कोर्स का हमारा 9 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में मैं CSS की दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा, जो है मार्जिन और पैडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ये दो प्रॉपर्टीज़। इंडेक्स फाइल खोल ली है मैंने, यहाँ पे ये वही कोड है जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में यूज़ करता रहा हूँ, एक पैराग्राफ, हेडिंग और लिंक। तो बेसिकली हम मार्जिन और पैडिंग को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्टर बना लेता हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर फॉलो करते हुए आएँ, जिसमें मैंने बॉक्स मॉडल को समझाया। तो यहाँ पे मैं H2 1 of space left brace 12 space H2 के लिए सिलेक्टर बनाया और यहाँ पे इसके ऊपर मैं मार्जिन अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। M A max dash width R max dash resolution colon semi G margin RG auto 1 of 46 is semi। यहाँ पे मैं पहले जो इसका शॉर्ट एंड है वो बता देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ 30 पिक्सल। 3 0 E 30x 30 px। अब मैं इसको आपको ब्राउजर पे दिखा देता हूँ, जिसको मैंने लाइव सर्वर पे चलाया हुआ है। CSS lecture 5 document heading level 2 margin and padding। ये हमारी हेडिंग है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं NVDA की और डिलीट की 2 टाइम प्रेस करूँगा। 0 object edges position 0.6% from left। लेफ्ट एज है 0.6। 0 object edges position 0.6% from left edge of screen comma 15.9% from top edge। 15.9। अब मैं आपको इसको बढ़ा के दिखाता हूँ, हालांकि हमने इसको मार्जिन ऑलरेडी दिया हुआ है। 12 space margin colon 30 px line semi x e 0 3 मैं यहाँ पे 3 के बजाय 8 80 कर देता हूँ, ताकि डिफरेंस मालूम हो सके। क्योंकि ये जो है वो उसकी मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ तक एक्सेस नहीं करता, सिर्फ उसकी पोजीशन को बता रहा होता है, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं कि ये मार्जिन अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ। heading level 2 margin and padding। अच्छा, यहाँ पे ये कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा, उसकी वजह यह है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक बड़ी अजीब सी गलती की है। less title greater CS less style greater 8 space less H2 left brace। मैंने लेस H2 ग्रेटर लिख दिया। जैसे हम HTML में टैग लिखते थे, ये भी अच्छा हो गया कि आपको यहाँ पे अब समझ आ गया। जैसे हम HTML जब सिलेक्टर बनाते हैं तो उसमें टैग की तरह नहीं लिखते, लेस और ग्रेटर देन नहीं लिखते, सिंपल जो टैग नेम हम लिख रहे होते हैं सिर्फ वही लिखते हैं। space less। यहाँ से ये आपको VS कोड की एक ट्रिक भी बता देता हूँ। यहाँ जहाँ पे ये अनाउंस कर रहा हो, 8 space less H2 left। ये साउंड आप सुनिएगा। मैं एक दफ़ा अपने NVDA को साइलेंट कर देता हूँ। sleep mode on। अब ये सुनिएगा, ये जो साउंड है ये किसी न किसी एरर को दिखा रहा होता है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये 8 space less H2 left brace space। एक और भी तरीका है VS कोड में प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए। अगर आपका कोड ना चल रहा हो, आप कंट्रोल शिफ्ट और M प्रेस करेंगे। showing one problems error generated by CSS colon at dash। अब यहाँ पे ये बता रहा है, इसके ऊपर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो अब ये ऑटोमेटिकली इसने मेरा कर्सर वहाँ पे लेके चला गया। तो ये लेस और ग्रेटर, ये हमारे दो प्रॉब्लम है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ और आपको ब्राउज़र पे दोबारा दिखाता हूँ। H less। यहाँ से ये मैंने ग्रेटर हटा दिया है और अब मैं आपको वहाँ से ब्राउज़र पे चल के दिखाता हूँ। heading level 2 margin and padding video। अब मैं आपको सुनाता हूँ। आपको लास्ट टाइम याद था कि जब हमने चेक किया था तो वो 0.6 फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ स्क्रीन और टॉप से 15 पॉइंट समथिंग 15.9 था। अब मैं आपको सुनवाता हूँ। अगर आपका फोकस इस तरह ना सेट हो रहा हो तो NVDA में एक और भी तरीका है। जितने भी आपके पेज के एलिमेंट्स हैं उसकी लिस्ट खोल लें, आपकी जो NVDA की है, और F7 elements list dash link dialog preview click me 1 of 1 level 0। अब यहाँ पे type colon list link 1 element। यहाँ से आपको टाइप चेंज करनी है। मैंने शिफ्ट टैब किया। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका फोकस होता है वो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें होता है। तो आप शिफ्ट टैब से जो आपको एलिमेंट चाहिए, सपोज मुझे अभी हेडिंग चाहिए, मैंने हेडिंग का देखना है। heading 1 element। मैंने डाउन किया, इसका फोकस हेडिंग पे आ गया। अब मैं टैब कर रहा हूँ। preview margin and padding 1 of 1 level 0। इसने मेरी हेडिंग का नाम अनाउंस किया और यहाँ पे अब मैं वही कमांड अप्लाई करूँगा, कैप्स लॉक, जो मेरी NVDA की है, और 2 टाइम अब मुझे डिलीट की प्रेस करनी है। object edges position 29.9% from left edge of screen comma 25.9% from top edge of screen comma width is 8.2% of screen comma height is 2.3% of screen। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसका टॉप और लेफ्ट से जो मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि स्पेस आई है, और बॉटम से भी इसका आया है। ये जो मैंने 80 पिक्सल दिया है, ये हर तरफ से इसका मार्जिन ऐड हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको मार्जिन हर साइड से मुख्तलिफ देना है, टॉप से अलग देना है, बॉटम से अलग देना है, राइट लेफ्ट से अलग देना है, तो उसका भी तरीकाकार ही मैं आपको बता देता हूँ। line feet 2 left 12 space margin colon 80 p line feet semi x e 0 8 0 p x semi
जहाँ पे ATPX लिखा है उसके आगे आपको स्पेस ऐड करनी है, Space. सेमी के साइन से पहले, सेमी कोलन से पहले आपको एक स्पेस ऐड करनी है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऐड करनी है अपने मार्जिन के हिसाब से। ये जो है क्लॉकवाइज काम करता है। सबसे पहले आपको टॉप से मार्जिन जितना देना है वो लिखना है, फिर आपको राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, इसी तरह ये पूरा सर्कल चलता है। HTML के हर एलिमेंट के लिए इसी तरह काम करता है। ये नहीं है कि सिर्फ हेडिंग के लिए इस तरह काम करता है, मार्जिन पूरा ही हर एलिमेंट के लिए इसी तरह काम करता है। अब यहाँ पे मैं सपोज मार्जिन ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट जो है 80% टॉप से है। अब मैं यहाँ पे सपोज 0 कर देता हूँ। ये हमारा 0 जो है ये राइट साइड के लिए सिलेक्ट हो रहा है, 0 P Z X Z X 0px। और फिर उसके बाद अब बॉटम से मुझे देना है, बॉटम से भी मैं सपोज 10 पिक्सल कर देता हूँ 1 0 P 10 PC X 10 PX X space और उसके बाद अब यहाँ पे मैं 5 पिक्सल कर देता 5 हूँ राइट से। P 5 PC 1 X 5 PX अब मैं जब आपको सुनवाऊंगा तो वो टॉप से तो ज़्यादा बताएगा 29 समथिंग, और राइट से वो इससे पहले 25 कुछ बता रहा था, लेकिन अब वो कम हो गया होगा क्योंकि हमने 5 पिक्सल राइट से कर दिया मार्जिन। तो अब मैं आपको ब्राउज़र पे चल के दिखाता हूँ। Lit CSS lecture 5 heading level 2 margin and padding अब इसी के ऊपर मेरा फोकस है और मैं 2 मरतबा डिलीट की प्रेस करूंगा एनवीडिया की के साथ। 0 object edges position 1.0% from left edge of screen comma 23.8% from top edge of screen comma अब जो राइट से वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ मार्जिन हो गया, जो स्क्रीन से वो जो गैप दिखा रहा है इस एलिमेंट का, और टॉप से उतना ही है 80 पिक्सल। तो ये इसका शॉर्ट हैंड है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको अगर आपने इस तरह करना हो कि टॉप से और बॉटम से एक जैसा हो, लेफ्ट और राइट से एक जैसा हो, तो उसका भी एक तरीका है। आप 2 प्रॉपर्टीज़ देंगे सिंपल। अगर यहाँ से मैं जो आखिरी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हटा दूँ, line feet semi X P 5 space X P 0 1 space X P 0 P X space selected 10 PX 5 PX semi selected semi unselected X 0 यहाँ पे जो मैंने आखिरी 2 वैल्यूज़ लिखी थी वो मैंने ख़त्म कर दी है और मैं अब आपको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। heading level video provides heading level 2 margin and Z object edges position 0.6% from left edge of screen comma 23.8% from top edge अब यहाँ पे ये देखें लेफ्ट पे जो इसका मार्जिन आ रहा है वो कम है। मैं आपको सुनवा देता हूँ। 0 object edges position 0.6% 0.6 हो गया क्योंकि मैंने वहाँ पे 0 दिया हुआ है। अब मैं आपको मार्जिन की एक और वैल्यू बता देता हूँ जो है ऑटो। मार्जिन ऑटो का बेसिकली यूज़ उस वक्त किया जाता है जब आपने अपने एलिमेंट को सेंटर अलाइन करना हो। तो ये हम आगे चल के जब कोई प्रोजेक्ट करेंगे उसमें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसके साथ और भी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ता है। सिंपल आप ये मार्जिन ऑटो करके किसी भी एलिमेंट को सेंटर में नहीं ला सकते। अब पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह काम करते हैं। हम पैराग्राफ के ऊपर जो है कुछ पैडिंग शेडिंग लगा के दिखाते हैं। 8 space right brace line मैं यहाँ पे पैराग्राफ के लिए सिलेक्टर बना लेता हूँ। P P1 of 31 space left brace 12 space अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग P padding D padding DD 0% 1 of 45 सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 पिक्सल 2 0 P 20 20 पैडिंग में आपको बता देता हूँ होती क्या है। जो कंटेंट एरिया है और जो उसका बॉर्डर है एलिमेंट का, उसके दरमियान जो गैप होता है उसको पैडिंग कहते हैं। अब मैं आपको ब्राउज़र पे चल के दिखाता हूँ। अब मैं आपको सुनाता हूँ। add dot you can also type a keyword ये हमारा पैराग्राफ है। third object edges position 0.6% from left edge of screen comma 37.8% from top edge of screen comma width is 98.8% अब जो है ये हमारा स्क्रीन रीडर सही से अनाउंस नहीं कर रहा। बेसिकली ये उसकी वजह ये है कि जो वो एलिमेंट के ऊपर फोकस करता है वो पैडिंग, बॉर्डर और कंटेंट एरिया को एक साथ फोकस करता है। तो जब वो फोकस करके बता रहा होता है स्क्रीन से उसकी दूरी वो सेम ही रहती है, क्योंकि वो उसने पैडिंग को भी इंक्लूड किया हुआ है। वो सिर्फ हमारे कंटेंट एरिया तक फोकस करके वहाँ से स्क्रीन का जो है गैप नहीं बता रहा होता। ये जो गैप आता है ये आता है कंटेंट एरिया से जो बॉर्डर के दरमियान गैप आता है। अब चूंकि वो जो फोकस करता है वो बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट एरिया उसको एक साथ करता है। जिस तरह मैंने आपको बॉक्स मॉडल में समझाया था कि ये 3 चीज़ें बॉक्स मॉडल में आती हैं और ये जो बॉक्स मॉडल है इसी के ऊपर हमारा स्क्रीन रीडर फोकस कर रहा होता है। तो वो जो है ये इस वजह से आप सही से बता नहीं रहा। इसका एक तरीका है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं इस पैराग्राफ की विड्थ को कंट्रोल करता हूँ। 8 space P left brace 12 space padding colon 20 px semi line feed यहाँ पे मैं विड्थ करता हूँ W I D T H विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 50%। 5 width colon 50% 50% width 50%
Semi. सेमी का साइन दे दिया और यहाँ पे अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Video provide add dot. You can also type a keyword to search online for the 30 object edges position 0.6% from left edge of screen, comma 37.8% from top edge of screen, comma width is 52.3% of screen, comma. अब आपने विर्थ के ऊपर फोकस करना है। इसने विर्थ अनाउंस किया है 52, हालांकि इसको मैंने 50 दी है, वो इंक्रीज इस वजह से ये क्योंकि हमने इसमें पैडिंग ऐड की हुई है। अब मैं यहाँ से अपनी कोडिंग वाली फाइल में आ जाता हूँ, इंडेक्स फाइल में, और यहाँ पे मैं पैडिंग को मजीद इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस महसूस हो सके। 12 space width colon 50%. No indent 12 padding colon 20 px set line feet semi x e 0 2 2 के बजाय यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ, 7 कर देते हैं। चले Lit. अब मैं आपको सुनवाता हूँ। Third object edges position 0.6% from left edge of screen, comma 37.8% from top edge of screen, comma width is 59.7. यहाँ पे 59% इसकी विर्थ हो गई है, तो वो विर्थ इस वजह से इंक्रीज हो रही है क्योंकि उसमें पैडिंग आ रही है। पैडिंग की वजह से जो है वो उसकी जो मेन कंटेंट एरिया वो उतना ही है, लेकिन पैडिंग ऐड होने की वजह से वो इंक्रीज हो रही है उसकी विर्थ। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी मार्जिन की तरह है। क्लॉकवाइज हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे 20%, 80%, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप क्लॉकवाइज दे सकते हैं। पहले आप टॉप से पैडिंग ऐड करेंगे, फिर राइट से, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट, इसी तरह ये आप वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टॉप बॉटम से सेम देनी है और लेफ्ट राइट से सेम देनी है, आप 2 वैल्यूज़ देंगे। अब यहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिकल करके तो नहीं आपको बताने वाला, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि ये एक्चुअल में वर्क किस तरह कर रही होती हैं। अगर आपको ना समझ आई हुई तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।